14 साल की लड़की, उसका बॉयफ्रेंड जेल में। और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो पॉक्सो एक्ट के उस नियम पर फिर से विचार करे जिसमें किशोरों के आपसी सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध माना जाता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेक्स और प्रजनन स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए। जस्टिस अभय और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने महिला और बाल विकास मंत्रालय को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर विचार के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। ये कमेटी 25 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद कोर्ट आगे का आदेश देगा। ये पूरा मामला एक महिला की कानूनी लड़ाई से शुरू हुआ। महिला अपने पति को जेल से निकालना चाहती है। उसका कहना है कि जब उनका रिश्ता बना था तब वह 14 साल की थी और दोनों की सहमति से यह रिश्ता बना था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सीनियर महिला वकीलों माधवी दीवान और लिज मैथ्यू को एमिक्स क्यूरे कोर्ट के मित्र नियुक्त किया है। एमिक्स क्यूरे का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जो केस का हिस्सा नहीं होती लेकिन कोर्ट को जरूरी जानकारी और राय देती है। इन वकीलों ने कोर्ट से कहा कि अगर किशोरों के रिश्ते आपसी सहमति से हैं, तो उन्हें अपराध नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, लेकिन इसका इस्तेमाल उन किशोरों पर भी हो रहा है जो सहमति से रिश्ते में होते हैं। इससे असली पीड़ितों को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार को केस में पक्षकार बनाया। महिला और बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि वह एक कमेटी बनाए। इस कमेटी की अगुवाई मंत्रालय के सचिव करेंगे और इसमें सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट के नामित विशेषज्ञों में TISS की डॉक्टर पेखम बसु क्लिनिकल एक्सपर्ट होंगी, साइकोलॉजिस्ट जयता शाह और साउथ 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर संजीव रक्षित को भी अस्थायी सदस्य बनाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में HIV और सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेकेंडरी स्तर तक दी जाती है, जबकि यह जानकारी बच्चों को पहले से मिलनी चाहिए ताकि वे अपने शरीर, रिश्तों और फैसलों को समझ सकें। इस विषय पर देश के कई हाई कोर्ट्स भी पहले राय दे चुके हैं। 2001 में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि किशोर हार्मोनल बदलावों की वजह से फैसले लेते हैं, उन्हें सजा नहीं गाइडेंस चाहिए। इसी साल फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि प्यार को सजा नहीं दी जानी चाहिए। कानून को ऐसे रिश्तों को समझना और सम्मान देना सीखना चाहिए जब तक वो मर्जी से बने हो और जबरदस्ती न हो। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अगर संबंध आपसी सहमति से बना है तो पेनिट्रेशन को पूरी तरह आरोपी की गलती नहीं माना जा सकता। अब सवाल ये है, क्या अब वक्त आ गया है कि कानून किशोरों के प्रेम संबंधों को समझे? पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बना है, लेकिन कई बार इसका इस्तेमाल उन किशोरों पर भी हो जाता है जो सिर्फ प्यार में होते हैं। इससे कभी कभी इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का संकेत साफ है, अगर रिश्ता प्यार और आपसी सहमति पर आधारित है तो उसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या पॉक्सो एक्ट में कोई बदलाव होगा? क्या आप मानते हैं कि किशोरों के सहमति से बने रिश्ते को अपराध नहीं मानना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं दीपक ज्योति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी करें।